अस्सलाम वालेकुम जी। तो एक भाई का सवाल आया था, सर प्लीज़ एक वीडियो बना दें, जब आरडी अकाउंट से सीडीसी अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो अमाउंट सीडीसी में कहाँ शो होती है और ब्रोकर में कैसे शो होगी, एक कंप्लीट प्रोसेस ताकि पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। तो इस भाई की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। कंप्लीट प्रोसेस जो है वो न्यू कमर के लिए और जो पुराने हैं उनके लिए भी है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम CDC EXS में आएंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है जी। लॉगिन करने के बाद आपने डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ से क्लिक करना है ई एक्सेस सर्विस एक्टिवेटेड। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास आएगा डैशबोर्ड, होम, माई प्रोफाइल और बैलेंस। ठीक है, बैलेंस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटी बैलेंस, यहाँ आ जाएगा कैश बैलेंस। आपने क्लिक करना है कैश बैलेंस पे। ठीक है जी। कैश बैलेंस पे क्लिक करने के बाद लिखा आ जाएगा एज ऑन डेट। ठीक है, इसे आपने क्लिक करना है और क्लिक करना है जी गेट रिकॉर्ड। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी रिकॉर्ड, अवेलेबल बैलेंस 4940। ठीक है जी। पेंडिंग इन ज़ीरो, पेंडिंग आउट ज़ीरो, टोटल अमाउंट करंट कैश 4940.33। ये वो कैश है जो सीडीसी होल्ड करती है, जो मैंने आपको बताया था कि 5000 रुपया सीडीसी ने मेंटेन रखना है जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास भी इतना बैलेंस है, ठीक है, 5000 के राउंड अबाउट, तो जब आप मज़ीद अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो सीडीसी क्या करेगी, 4940 को बढ़ा के 5000 कर देगी। ठीक है, और बकिया अमाउंट आपके ब्रोकर ऐप में रिफ्लेक्ट कर देगी शेयर को बाय और सेल करने के लिए। ये था, यहाँ से हम चेक कर सकते थे सीडीसी का बैलेंस। ठीक है, अभी हमने चलना है आगे और क्लिक करना है जी डीएसएस ऑप्शन पे। तो यहाँ हमारे पास क्विक व्यू आ जाएगा। यहाँ आपने ये जो एरो बना हुआ है इसको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते जाना है। यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगी ज, जी, तो यहाँ आ जाएगा जर्नल लीजर रिपोर्ट, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका अकाउंट नंबर फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक है, आप यहाँ से पिछले 6 महीने की रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको क्लिक करता हूँ सेम डेट में। ठीक है, आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे लेटेस्ट, उसी का रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। ठीक है जी। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट हमारी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम रिपोर्ट को पढ़ते हैं। जी, तो इस रिपोर्ट में हमारे पास ये देखें, जनरल लीजर रिपोर्ट सीडीसी। ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप, डेट, फ्रॉम डेट टू डेट, ठीक है, सारा डाटा जो है वो आ जाएगा। ये देखें, टाइम है 8:07, डेट है जी 4 फरवरी। ठीक है, ये आ गया सीडीसी कैश पोजीशन, यानी सीडीसी ने जो अमाउंट होल्ड की हुई है, ओपन बैलेंस 4940। और यहाँ आ जाएगा क्लाइंट ट्रेडिंग कैश पोजीशन, ओपनिंग बैलेंस 22 रुपीज़। ठीक है, ये वो बैलेंस है जिसकी मदद से आप बाय और सेल कर सकते हैं। ये अमाउंट आपके ब्रोकर ऐप में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रोकर का ऐप खोल के दिखाता हूँ, सेम अमाउंट वहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। ये सीडीसी का कैश है जो 5000 के राउंड बोर्ड उसने मेंटेन रखना होता है हर वक्त, और ये है हमारी असल अमाउंट। जी, तो ये मैंने ब्रोकर का ऐप भी ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ आप अकाउंट में आएंगे तो आपके पास एक्सपोजर आ जाएगा। एक्सपोजर में ये देखें, कैश 22 रुपीज़, सेम जो सीडीसी से हमने रिपोर्ट डाउनलोड की है, क्लाइंट ट्रेडिंग कैश पोजीशन 22 रुपीज़। ठीक है जी, फ्री कैश 22 सेम हो गया जी। ये आ गया सीडीसी का। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं जो भी अमाउंट यहाँ पर होगी वो अमाउंट हमें ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगी ब्रोकर ऐप में। ठीक है, जो अमाउंट यहाँ पे शो होगी वही अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, एक्सपोजर में आ जाना है आपने, कैश आ जाएगा, या फ्री कैश में आ जाए तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हम करते हैं। हम अभी बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और फिर दोबारा ये सारी रिपोर्ट्स चेक करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए।
जी, तो मेरे पास है मिज़ान बैंक, तो मैंने मिज़ान बैंक ओपन कर लिया है, ठीक है जी, लैपटॉप में। आप चाहें तो ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं मोबाइल, ठीक है जी। मोबाइल ऐप से ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ लेफ़्ट साइड में डैशबोर्ड है, स्टेटमेंट है, डेबिट कार्ड, फंड ट्रांसफ़र, ज़कात, म्यूचुअल फंड, पे ऑर्डर, और यहाँ लिखा होगा सीडीसी ट्रांसफ़र, ठीक है। आपने क्लिक कर देना है सीडीसी ट्रांसफ़र। जी, तो सीडीसी को ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। फ्रॉम अकाउंट, यहाँ आपका अकाउंट आ जाएगा। टू अकाउंट, यहाँ से सीडीसी का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप अपनी अमाउंट लिखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है 6,000 रुपया सेंड करें। 5,000 सीडीसी होल्ड करेगी, बकिया अमाउंट आपके ब्रोकर में शो होगी, ठीक है। यह बात आपने जहन में रखनी है। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं 1,000 रुपया सेंड करता हूँ, ठीक है जी। पर्पज़ में जो भी सिलेक्ट करना चाहे कर लें, लेकिन मैं अदर रहने देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ आपने फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम सीडीसी में पैसे सेंड कर रहे हैं तो 5,000 से ज़्यादा करने हैं आपने। 5,500 कर लें या 6,000 कर लें, क्योंकि 5,000 सीडीसी ने होल्ड कर लेना है, बाकी अमाउंट आपकी ब्रोकर ऐप में शो होगी, ठीक है जी। तो सेकंड टाइम आप जितने मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है। 1,000 रुपया मैं सेंड करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जी, तो यहाँ लिखा आ जाएगा डू यू वांट टू ट्रांसफ़र 1,000 रुपीज़ टू, यहाँ आ जाएगा सीडीसी की कंप्लीट डिटेल। तो ये देखिए, यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा सीडीसी का, यहाँ लिखा होगा सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान मिज़ान बैंक, ठीक है जी। इसको हम करेंगे कन्फर्म। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है यू हैव ट्रांसफर्ड 1,000 रुपीज़ टू अकाउंट नंबर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया जी, रोशन डिटेल अकाउंट मिज़ान बैंक से 1,000 रुपया सीडीसी में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अभी हम सीडीसी खोलेंगे और वहाँ चेक करेंगे कि अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुई है वो सीडीसी ने कितनी होल्ड की है और ब्रोकर के अकाउंट में कितने पैसे गए हैं। हमने ऑलरेडी चेक किया था कि 22 रुपये हमारे अकाउंट में थे, ब्रोकर वाले अकाउंट में, और सीडीसी के अकाउंट में थे 4,900 कुछ रुपया। तो मज़ीद वहाँ पे जाके चेक करते हैं। इसे आप ओके कर लें। बैंक वाला सेक्शन हमारा क्लियर हो गया है। जी, तो बैंक में हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं सीडीसी को, तो हमें ईमेल आ जाएगी, ठीक है जी। आपने अपनी ईमेल चेक कर लेनी है, जो भी आपकी ईमेल होगी। इसमें आपने एक बात जहन में रखनी है, और ये टाइम भी नोट कर लें, वर्किंग डेज, वर्किंग टाइम, आधे से 1 घंटे में पैसा ट्रांसफ़र होता है आपके रोशन डिजिटल अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में या सीडीसी अकाउंट में, ठीक है जी। आधे घंटे से 1 घंटे में, वर्किंग डेज, वर्किंग टाइम। ये ईमेल मुझे आ गई है, ये देखें 3-4 मिनट्स अगो। लेकिन ये मैंने पैसे खैर एक दिन पहले ट्रांसफ़र किए थे, और अगले दिन छुट्टी आ गई, तो उसके बाद मुझे पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। मेन बात है, आपने यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी सारी, और यहाँ मेन अमाउंट है, अमाउंट डेपोजिट। हमने कितने रुपीज़ जो है वो डेपोजिट किए थे सीडीसी में, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है अमाउंट होल्ड अगेंस्ट चार्जेस ड्यूज, यानी सीडीसी ने कितनी अमाउंट होल्ड कर ली है, 60 रुपये। ये 60 रुपये क्यों किए, ये मैं आगे आपको बताऊंगा आगे। अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपोजर 940 रुपये, यानी 940 रुपये आपके ब्रोकर अकाउंट में एक्सपोज हो गए हैं, ताकि आप कोई भी शेयर बाय कर सकें। एक्सपोजर, इसका मतलब आपने समझना है, अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपोजर 940 रुपये। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने 5,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, क्योंकि 5,000 यहाँ पे आपका होल्ड हो जाएगा और बकिया अमाउंट आपकी एक्सपोजर में चली जाएगी, ठीक है जी। हम चलते हैं जी सीडीसी में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कहाँ पे चेक करना है। सेम आप वैसे डैशबोर्ड ओपन कर लें, ई एक्सेस में आ जाएं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैलेंस। बैलेंस पे आपने क्लिक करना है। जब हम बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कैश बैलेंस, ठीक है, एज ऑन डेट। इसको मैं करता हूँ क्लिक, तो ये देखें 5,000 रुपया, पहले कितना था हमारे पास, 4,940 यहाँ पे आ रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट पे कि पहले हमारे पास कितना आ रहा था। तो ये देखें जी,
ये पहले था जी 4,940, अभी है जी 5,000 रुपया। ठीक है जी, यहाँ क्लियर हो गया आपको पॉइंट कि 4,940 में से सीडीसी ने 60 रुपये मजीद ऐड किए, अपना 5,000 पूरा किया, और जो बकाया अमाउंट थी वो ब्रोकर को एक्सपोजर में दे दी, इससे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रिपोर्ट होगी, ये पुरानी रिपोर्ट है 4 तारीख वाले दिन। ठीक है, 4,940 रुपये थे, मैंने 1,000 रुपया सेंड किया, सीडीसी ने 60 रुपये उसमें से काट लिए कि भाई 5,000 मैंने पूरा रखना है, मेंटेन करना है 5,000 को, बाकी अमाउंट आपकी जो क्लाइंट ट्रेडिंग कैश पोजीशन है उसमें मैंने ट्रांसफ़र करनी है। तो अभी हम देखते हैं अगली, ये हो गया पहला तरीक़ेकार। ये है सीडीसी की अमाउंट हमने चेक कर ली कि सीडीसी ने हमारी अमाउंट कितनी जो है वो होल्ड कर ली। अभी हम आगे चलते हैं, डीएसएस में आपने आ जाना है दोबारा। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने आ जाना है वही सेम जर्नल लीजर रिपोर्ट जो है वो आपने डाउनलोड करनी है। ये जी, तो यहाँ से आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक है, लेटेस्ट डेट आप सिलेक्ट कर लें, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर ली। अभी ये देखें, 6 तारीख को मैंने पैसे जो है वो डिपॉजिट किए हैं, कितने किए हैं, 1,000 रुपये आपके सामने किया है मिज़ान बैंक के थ्रू, तो 1,000 रुपये आ गया क्रेडिट में। ठीक है, अभी आगे क्या होता है, 6 तारीख को ही कैश एडजस्टमेंट। कैश एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि सीडीसी ने अपनी अमाउंट 5,000 पूरी करनी है, तो उसने क्या किया, 940 का एक्सपोजर दे दिया मुझे ब्रोकर अकाउंट में, और 60 रुपये अपने पूरे करके, ये देखें टोटल कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 5,000 सीडीसी ने ये पूरा कर लिया, 5,000 रुपया। ठीक है, 1,000 में से 60 रुपये उसने अपने पास रख लिए, और बकाया 940 रुपये जो है वो ब्रोकर को सेंड कर दिए, या हमें सेंड कर दिए ब्रोकर ऐप में कि आप इससे बाय या सेल कर सकते हैं। अब आप कहते होंगे कि यहाँ पे बैलेंस वही है 22 रुपीज़, तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैंने एक्चुअली फ़ौरन ही रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है तब वीडियो बनाने के लिए। आप अगर 1-2 दिन बाद करेंगे, या शाम को करेंगे, या 2-4 घंटे बाद करेंगे, तो यहाँ आपको ये 940 रुपये ये यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये यहाँ पे भी लिखा आएगा। अभी हम चलते हैं ब्रोकर ऐप। जी, तो ब्रोकर का ऐप मैंने ओपन कर लिया है, वहाँ पे मुझे जो अमाउंट शो हो रही है वो 962 रुपये। ठीक है, 962। आप कह रहे होंगे यहाँ 940 है, यहाँ 962 है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 22 रुपये पड़े हुए थे, तो 22 रुपये प्लस 940 तो तकरीबन 962 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है जी, ये आ गया एक्सपोजर। कैश 962 रुपये, फ्री कैश 962 रुपये। ठीक है जी, इस तरह अगर आप नए हैं तो फर्स्ट टाइम 5,000 रुपया सेंड करें, उसके बाद जितनी भी अमाउंट आप सेंड करेंगे वो ब्रोकर ऐप में ऐसे एक्सपोजर हो जाएगी। ये आपने घबराना नहीं है, ये आप अगर 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आपकी जितनी अमाउंट यहाँ पे होगी 962, वही अमाउंट यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है जी, तो ये देखें 1,000 रुपया मैंने किया सेंड, 60 रुपये सीडीसी ने काट लिए, 5,000 अपना पूरा कर लिया सीडीसी ने, बकिया 940 रुपये ब्रोकर को एक्सपोज कर दिए। मेरे पास ऑलरेडी 22 रुपये पड़े हुए थे, तो 940 प्लस 22 962 रुपये ब्रोकर के ऐप में एक्सपोजर हो गया कि आप इससे सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रोशन डिजिटल अकाउंट से सीडीसी में, सीडीसी से ब्रोकर ऐप में जो पैसे जाते हैं वो किन स्टेप्स में जाते हैं, और कैसे हम अपने पैसे को वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना पैसा हमारा सीडीसी में होल्ड हो गया है, कितना पैसा हमारा ब्रोकर में एक्सपोज हुआ है। तो ये थी जी कुछ मेन स्टेप्स बिगनर्स के लिए। ये भाई की क्वेरी आई थी, तो उसके क्वेश्चन में मैंने ये सारी वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप, ताकि उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वो अपने पैसे को कैसे ट्रैक कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट से सीडीसी में, सीडीसी से ब्रोकर ऐप में। तमाम ब्रोकर में सेम ही प्रोसीजर होगा, सिर्फ सीडीसी का सेम ही प्रोसीजर होगा, ब्रोकर में ऐप का इंटरफेरेंस डिफरेंट हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। वहाँ पे भी लिखा आ जाएगा एक्सपोजर, फ्री कैश, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह नेक्स्ट टाइम अगर आपने कोई पैसा सेंड करना हो तो पहले चेक कर लें कि सीडीसी का कैश बैलेंस कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ 3,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये तो सीधा सीधा सीडीसी ने काट लेना है,
और बकिया जो अमाउंट है वो आपको एक्सपोजर में चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये था तरीक़ेकार प्रैक्टिकली रोशन डिजिटल अकाउंट से सीडीसी, सीडीसी से ऐप में पैसा जो ट्रांसफ़र होता है उसका कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसीजर। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।